हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर्स पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो आज बच्चों करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.5 और इससे पहले के वीडियोस अगर आपने नहीं देखा है बच्चों तो आप चैनल पे विजिट करो। चैनल पे विजिट करने के बाद प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ और वहाँ पे क्लास 5 की कंप्लीट वीडियोस बनी हुई है। जिस भी एक्सरसाइज में या चैप्टर में आपको प्रॉब्लम है आप उन चैप्टर का या उन एक्सरसाइज का वीडियोस देख करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए आज देख लेते हैं एक्सरसाइज 6 इस टॉपिक को अच्छे से समझ लेना है जिससे कि इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएगा। तो देखो कह रहा है कि व्हाट परसेंट इज वन नंबर्स ऑफ अनदर, मतलब किसी भी नंबर का कैसे परसेंटेज आप निकालेंगे, इन बातों को समझना है और इसी के बेस पे एक्सरसाइज है। तो देखो आपको एक एग्जांपल से समझाया गया है कि टीना गेव 20 आउट ऑफ 100 टू अ फ्रेंड्स, हाउ मच परसेंटेज ऑफ द मनी डिड सी गिव। तो कह रहा है कि 100 में से 20 उनको मिला तो कितने परसेंटेज मिला। तो ये तो आपको सिंपल है बच्चों कि अगर 100 में से आपको 20 मिला तो ऑब्वियसली क्या होगा 20 परसेंटेज होगा। ये तो बहुत कॉमन है, बट हाँ हाउ कैन यू कन्वर्ट इट, कैसे कन्वर्ट करेंगे लेट्स सी। तो देखो 20 आउट ऑफ क्या होगा 100 लिखा, राइट इट्स फ्रैक्शंस। तो सबसे पहले आप उनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, तो कर लिया फ्रैक्शन में कन्वर्ट। अब अगर हम किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो इसके लिए मैंने आपको बहुत अच्छे से बता रखा है पीछे वाले वीडियोस में कि जब भी फ्रैक्शन को आपको परसेंटेज में चेंज करना है तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो क्या होगा परसेंटेज में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे देखो 20/100 है और इसको फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करेंगे। तो 100 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो इस 100 से ये कैंसल्स, अब ये 20 क्या हो गया 20 परसेंटेज आ गया। तो 20% जो है वो बच्चों 100 में से वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मनी को। क्लियर। तो ये आपकी परसेंटेज थी और इसी के बेस पे आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, तो चलो एक्सरसाइज 5 में आपको किस तरीके से क्वेश्चंस है। फाइंड हाउ मच परसेंट इज ईच ऑफ द फॉलोइंग्स। तो कह रहे हैं हाउ मच परसेंट इज ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो 10 ऑफ 15 है ना, 75 ऑफ 100, 30 ऑफ 120 है ना, 15 आउट ऑफ 120। तो इसको आपको पहले क्या करना पड़ेगा कि ये जो नंबर्स दे रखा है पहले फ्रैक्शन में चेंज करो, फिर उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर्स आ जाएगा। राइट। तो मैंने ऑलरेडी कर रखा है जिससे कि आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा, है ना, और वीडियो भी काफ़ी शॉर्ट बनेगा। तो देखो हमने यहाँ पे लिखा 10 और पहले हमने क्या किया इसको फ्रैक्शन में लिखा। ठीक है, 10/50 और अब परसेंटेज में चाहिए तो 100 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो 0 से 0 कैंसिल्स। ठीक है, तो अब इससे इसको काट दो तो 5 2 सा 10 और 2 10 जा कितना हो जाएगा 20। तो यहाँ क्या होगा 20 परसेंटेज आ जाएगा। तो दैट इज योर आंसर्स। अब यहाँ पे देखिए कह रहे 75 ऑफ 100, तो पहले आप इनको फ्रैक्शन में करेंगे तो 75/100 और फिर अब परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इस 100 से 100 कैंसिल्स तो क्या आ गया 75। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 75 परसेंटेज आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो 30 ऑफ 120, तो 120 में से क्या हो गया 30, तो 30 बाय क्या हो गया 120। ठीक है, अब ये फ्रैक्शन आ गया परसेंटेज में चेंज कर दो तो इस 0 से ये 0 कैंसिल्स। ठीक है, अब आपको क्या करना है इस 0 को रहने दो, इस 0 को कैंसिल कर दो। तो इससे इसको डिवाइड करोगे तो क्या हो गया 4 और इससे इसको डिवाइड करोगे तो क्या हो गया 25। तो ये क्या रिजल्ट आ जाएगा 25 परसेंटेज आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 25%। तो इस तरीके से आप परसेंटेज निकाल सकते हो आसानी से। अब यहाँ पे देखो 15 ऑफ 120 है तो सिंपल क्या करो इस 0 से इस 0 को कैंसिल कर दो, इससे आप डिवाइड कर सकते हैं, है ना, 3 से। तो ये क्या हो जाएगा 5 और ये क्या हो जाएगा 4। अब इससे अगर आप इनको डिवाइड करते हो तो ये क्या हो जाएगा 2 और ये क्या हो जाएगा 5। तो 5 5 से क्या हो गया 25। तो 25/2 अब इसको डिवाइड करो तो क्या हो गया 12.5। तो ये 12.5 क्या होगा परसेंटेज आ जाएगा। तो इस तरीके से आप स्मॉलेस्ट कर लोगे आसानी से। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखो 20 कह रहा है कि 25 ऑफ 200, तो इस 0 को 0 से कैंसिल कर दो। वही सेम बात है, पहले फ्रैक्शन बनाओ फिर 100 से मल्टीप्लाई करो आपका आंसर आ जाएगा। इससे डिवाइड करोगे तो 12.5, मतलब क्या होगा इसका भी 12.5 परसेंटेज ही आया। ठीक है,
अब यहाँ पे देखिए 100 ऑफ 500, राइट, तो 100 बाय 500, 20 से 20 कैंसल्स, इससे इसको डिवाइड करोगे तो क्या हो गया 25, ठीक है, तो ये क्या हो गया 25% निकल के आ गया। तो इस तरीके से आपको इस नंबर को पहले क्या करना पड़ता है, फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ता है, और फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद फिर 100 से मल्टीप्लाई करके हम उनको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। चलिए अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में, कह रहे फाइंड हाउ मच परसेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे भी थोड़ा सा चेंज किया गया है बच्चों, कुछ ज़्यादा नहीं है, कह रहे 25 पैसा ऑफ 24 रुपीज। तो आप इसको क्या करेंगे, जब भी कैलकुलेशन करते हैं ना बच्चों तो सेम यूनिट का करेंगे तो बहुत आसानी से हो पाएगा, राइट। तो पहले हमने क्या किया, 25 पैसा अपन में क्या रुपीज, तो रुपीज को मैंने पैसे में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि आपको पता है 1 रुपीज इक्वल्स टू क्या होता है 100 पैसे, ठीक है। तो 24 इंटू 100, 2400 पैसे। तो अब ये फ्रैक्शन में आ गया, अब फ्रैक्शन में आ गया, अब इसको परसेंटेज में चाहिए, तो 100 से मैंने मल्टीप्लाई किया, तो इससे इसको कैंसिल हो गया 100 से 100, तो 25 को 24 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा 1.04, ये आपका आंसर आ जाएगा, ये परसेंटेज आएगा। तो 25 पैसा ऑफ 24 रुपीज का कितने परसेंटेज होंगे 1.04 निकल के आ जाएगा, क्लियर। चलिए अब बी में देखिए, बी में कह रहे हैं 7 ग्राम ऑफ 35 kg, तो 7 ग्राम 35 kg, तो यहाँ पे ग्राम है और यहाँ पे kg है, तो आप इनको पहले फ्रैक्शन में लिख लो, तो 7/35 लिख दिया हमने। अब ये kg है तो kg को पहले हमने ग्राम में चेंज किया, तो आपको पता है कि 1 kg में बच्चों कितना होता है 1000 ग्राम होता है, तो मैंने यही लिखा यहाँ पे 1000, तो ये फ्रैक्शन आ गया। अब आपको परसेंटेज चाहिए तो क्या करना है 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस 20 से 20 कैंसिल्स, तो 7 बाय क्या हो गया 350, 7/350। अब इसको अगर डिवाइड करेंगे 7 में 350 से अगर डिवाइड करोगे तो 0.02% आ जाएगा, तो ये परसेंटेज निकल के आ गया, ठीक है। अब आप सी में देखिए 60 ml ऑफ 125 लीटर्स है, राइट, तो हमने 60/125 लिख दिया। अब आपको पता है कि 1 लीटर्स में जो होता है बच्चों 1000 ml होता है, तो वही चीज मैंने 1000 ml लिख दिया, पहले फ्रैक्शन में लिखा, फिर कन्वर्ट किया, फिर 100 से मल्टीप्लाई किया। तो अब यहाँ पे 20 से 20 कैंसिल्स कर दो, 1 0 और कैंसिल कर दो, तो 6 में 125 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा 0.48 परसेंटेज निकल के आ जाएगा, तो ये परसेंटेज आ गया आपका, ठीक है। अब यहाँ पे डी में देखिए कह रहा है कि 10.28 इज डैश परसेंटेज ऑफ दैट। तो पहले क्या करो 10 पॉइंट इतना x हमने ले लिया इक्वल टू दैट, इसको इधर लेके आए तो 4 आया। अब 100 में से 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 25% आ जाएगा, तो यहाँ पे जो है 25% आ जाएगा। आप लफ्ज में कितने होंगे 25% आंसर्स आ जाएंगे, ठीक है। चलो अब इनकी जो है ई में देखो कह रहा है 2.7 mm ऑफ 10.8 मीटर्स। तो हमें क्या करना है, पहले फ्रैक्शन में कर लिया जी। अब आपको यहाँ पे देखो मीटर है, यहाँ पे मिलीमीटर से तो चेंज करना पड़ेगा, तो मिलीमीटर से जब मीटर में चेंज करते हैं तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अब ये लिख और ये फ्रैक्शन आ गया, अब परसेंटेज भी चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई किया, तो इस 0 से ये 0 को कैंसिल कर दो, ठीक है। इस पॉइंट से आप चाहते हो कर लो, डिवाइड करोगे तो क्या होगा 2.5 निकल के आ जाएगा, तो ये परसेंटेज आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, 62/3 ग्राम्स ऑफ 900 ग्राम्स। तो पहले इनको फ्रैक्शन में लिख दिया हमने 32, ये देखो ऑलरेडी फ्रैक्शन में है तो ये भी नीचे ही आ जाएगा, है ना। तो ये आप इसको ऐसे चाहो तो लिख लो बच्चों 1 मिनट बच्चों, ये जो है आपका 62/3 इंटू क्या हो गया 900, ये हो गया फ्रैक्शन। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इस 20 से ये 20 कैंसिल, और जब इसको डिवाइड करोगे तो 2.29% आ जाएगा, ठीक है। क्या होगा 2.29% आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया। चलिए अब इनके वर्ड प्रॉब्लम को भी देखिए, वर्ड प्रॉब्लम है आपको। तो अब जैसे आपको पहले क्या दिया था, एकदम डायरेक्ट दे दिया था और आपको कह रहा था परसेंटेज निकालने के लिए। अब इनको क्या किया है, वर्ड फॉर्मेट में दे दिया है कि आपको समझ आ रहा है या नहीं, क्या ये स्टेटमेंट कहना चाह रहा है, ये चीजें आप समझ पा रहे हो या नहीं। तो देखो कह रहा है कि स्विमी हैज रीड 250 पेजेस ऑफ अ बुक ऑफ 500 पेजेस
व्हाट परसेंट ऑफ द बुक्स हैज बीन रीड। तो सिंपल है बच्चों, देखो जो सिमी है वो कह रहे हैं एक बुक को रीड करना चाह रही है, उस बुक में 500 पेजेस है जिसमें से वो 250 पेजेस को रीड कर चुकी है। तो ऑब्वियसली बच्चों 50% बुक तो वो रीड कर चुकी है। तो आप डायरेक्ट भी इस तरह के आंसर्स दे पा सकते हो, बट हाँ अगर प्रॉपर स्टेप्स में आओगे तो आप रिक्वायर द परसेंटेज। तो पहले हमने बताया कि आपको क्या करना है, फ्रैक्शन में लिखना है। तो हमने क्या किया, पहले फ्रैक्शन में लिखा, 250 अपॉन में क्या लिखा 500, फ्रैक्शन आ गया। अब इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इस 20 से 20 कैंसिल, इसे डिवाइड किया तो क्या है 50, तो ये 50% आएगा, दैट इज योर आंसर। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो या फिर आप प्रॉपर स्टेप में भी कर सकते हो। चलिए अब इस पे देखो, बी में कह रहे मीरा हैज रन 2.5 किलोमीटर्स, आउट ऑफ डिस्टेंस इज 10 किलोमीटर्स, व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल डिस्टेंस हैज बीन सिंपल। तो देखो टोटल जो डिस्टेंस है बच्चों 10 किलोमीटर, जिसमें से मीरा ने इतना रन कर लिया, तो अब हमको परसेंटेज बताना है। तो देखो पहले क्या करना है, सेम आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो हमने क्या लिखना है, पहले फ्रैक्शन लिख लेंगे, फ्रैक्शन लिख लिया हमने, फ्रैक्शन लिख लिया। अब इसको हमें परसेंटेज में चेंज करना है, तो 100 से कर दो, मल्टीप्लाई कर दिया, तो जब 100 से मल्टीप्लाई तो 25% आ गया, तो ये आपके आंसर्स निकल के आ गया। ठीक है, चलो सी में देखो, कह रहे डॉक्टर सेन हैज टू पे टैक्स ऑफ 5000 इफ ही हैज बीन एबल टू पे 250 रुपीज, व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल टैक्स ही पेड। तो वही सेम बातें हैं, पहले आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो हमने फ्रैक्शन लिख लिया, रिक्वायर्ड द परसेंटेज 250 अपन में क्या हो गया 500 हो जाएगा। तो ये आपको फ्रैक्शन में आ गया, और फ्रैक्शन में आने के बाद आपको क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 100 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आ गया बच्चों 5% आ जाएगा। आप डिवाइड कर लो, जो 20 से 20 कैंसिल, 0 से ये चीज इससे काटोगे 5, तो 5 आ गया, तो 5%, मतलब 5% जो है बच्चों वो टैक्स पे करते हैं, और 95% जो अमाउंट है उनका वो क्या करते हैं, सेव करते हैं, राइट। तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।